साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आप लोगों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती रहेगी। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरा काम आपको नई नई जानकारी देना है, भविष्य के बारे में विशेष तरह से आपको जागरूक करना है। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसा कि आप पूछते हैं कमेंट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से कि आचार्य जी, अब न शनि की ढैया है न साढ़े साथी है, फिर भी हमारा समय क्यों अच्छा नहीं है, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। तो आज मैं इनका उत्तर भी दे रहा हूँ और आपको नई जानकारी से भी अवगत करा रहा हूँ। साथियों, जो कल तारीख निकल गई 14 अप्रैल, इससे ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया है और ये उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। साथियों, राजा ही जब उच्च का हो जाता है, यानी राजा ही जब सेफ साइड हो जाता है, तो प्रजा तो खुश हो ही जाती है। प्रजा को तो फिर अच्छा फल देना ही पड़ता है। इसी तरह से जब राजा सूर्यदेव, जो ग्रहों के राजा हैं, वो विशेष अच्छी पोजीशन में 14 अप्रैल को आ चुके हैं और जब राजा अच्छी स्थिति में हैं तो अन्य जो 8 ग्रह रह गए वो भी आपको अच्छा ही फल देंगे, राजा के विपरीत कार्य नहीं करेंगे। अब आपका समय बिल्कुल चेंज होने वाला है, परिवर्तन का समय आ चुका है। आपके सोचे हुए कार्य, मनवांछित कार्य अब इस समय में पूरे होंगे और ये समय 14 अप्रैल से लगभग 1 महीने तक चलेगा। बहुत सुंदर समय है, इस समय का आप सदुपयोग करें। ऐसा समय बहुत दिनों बाद आपके जीवन में आया है। इस समय में आपके मनवांछित कार्य बनेंगे, सोचे हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य सभी पूरे होते नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति इतनी ठोस हो जाएगी, एकाएक धन प्राप्त होगा, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा ग्रह गोचर बन चुके हैं, क्योंकि राहु, शुक्र, शनि भी परिवर्तित हो चुके हैं और अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। और ग्रहों के राजा सूर्यदेव का तो कहना ही क्या है। ये उच्च राशि में इनका होना आपके लिए विशेष खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है, आ चुका है। आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और सरकारी नौकरी भी लगने के बहुत अच्छे चांस हैं। नौकरी में इंक्रीजमेंट, नौकरी से लाभ, व्यापार कर रहे हैं उनको व्यापार से लाभ, और धन संबंधी जो अन्य कार्य कर रहे हैं, लॉटरी सट्टा से भी लाभ हो सकता है। साथियों,
ये 1 महीने का समय आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ रहा है, आ चुका है। इस परिवर्तन के लिए आप सभी तरह से तैयार हो जाएं, मेहनत करें और अच्छा लाभ उठाएं। अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं तब तो आपको कम से कम 80% लाभ होगा और 100% भी हो सकता है। इससे कम स्थिति में इससे कम होता जाएगा। साथियों, आगे आपको बताना चाहूँगा कि शनि के कारण आपको जो कष्ट हुए थे, आपने जो मुसीबतें देखी, परेशानी देखी, उन मुसीबतों परेशानियों का समय निकल रहा है, निकल चुका है। अब आगे जो समय आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि जीवन ग्रहों पर ही डिपेंड है। अब ग्रहों का परिवर्तन और उसके बाद ग्रहों के राजा सूर्यदेव का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। इस समय में आपको मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा समय ग्रहों के हिसाब से बन रहा है। साथियों, आगे के बारे में बताएं तो धन की स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। धन संचय भी होगा, एकाएक धन की प्राप्ति होगी। आपने उम्मीद नहीं की होगी, उम्मीद से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदें तो मिथुन राशि के जातकों की बहुत कुछ समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आपके काम नहीं बन रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं पर समस्याएं खड़ी हैं और अथक मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बने थे। लोग सोचते हैं कि मेहनत करूँगा काम बनेंगे, परिश्रम करूँगा काम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब जिंदगी का मोड़ शुरू हो चुका है। साथियों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि ये जो परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है, वो सभी परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रह सकती। आप अपने शरीर से ही अंदाज़ा लगा लें, बचपन से लेके और अब तक कितने शरीर में भी परिवर्तन हुए हैं। भूम भवन वाहन में हैं, परिवर्तन हुए हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो परमात्मा की बनाई हुई है उसमें चेंज आना 101% है। तो उस हिसाब से भी आप अपना अंदाज़ा लगा लें कि आपने बहुत दिनों से कष्ट ही झेले हैं, परेशानियां ही झेली हैं। जब परमात्मा का नियम परिवर्तन का है तो कष्ट का मतलब सुख में तब्दील होता है। परमात्मा के नियम के अनुसार चेंज आना स्वाभाविक है। यही ग्रहों का खेल है, यही परमात्मा का खेल है। परमात्मा ने परिवर्तन जब प्रकृति में किया है, अपनी बनाई हुई हर चीज़ में किया है, तो परिवर्तन के अनुसार भी पहले कष्ट दिए थे, अब सुख देना स्वाभाविक है। परमात्मा के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार और ग्रहों के नियम के अनुसार भी चेंज आ रहा है, आ चुका है 14 अप्रैल से। ग्रहों के राजा बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब जब राजा सुखी तो प्रजा सुखी, जब राजा चैन में तो प्रजा भी चैन में। अब इस समय के लिए आप विशेष तरीके से
अपनी तैयारी कर लें और सूर्य भगवान को एक्टिवेट करें। आप सोचते होंगे कैसे एक्टिवेट करें। बहुत साधारण सा नियम है कि सुबह नहा धोकर सूर्य भगवान पर जल अर्पण करें, बहुत अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करें और सूर्य एक्टिवेट करने की कोशिश करें सूर्य भगवान को। ये ग्रहों के राजा हैं और अब आपको शुभ फल देने के लिए एकदम तैयार हैं। साथियों, ये समय आपके जीवन में बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत दिनों बाद आया है। इस शुभ घड़ी का आपको इंतजार भी समाप्त हो चुका था। थक चुके थे प्रयास करते करते, थक चुके थे इंतजार करते करते, कोई काम नहीं बन रहा था। साथियों, अब आगे आपके सभी काम बनने लगेंगे, समस्याओं का समाधान होगा और घर परिवार में विशेष अच्छा वातावरण रहेगा। सुखद समाचार की अनुभूति होगी, मित्र मंडली से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहारें आएंगी, दोस्तों से संबंध प्रगाढ़ होंगे, लव लाइफ में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, समय बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। बिगड़ा हुआ समय अब बनने का समय आ चुका है। व्यापार धंधे अच्छे चलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अब अच्छा आ रहा है। कंपटीशन क्वालिफाई करने के योग बन रहे हैं और कोई मांगलिक कार्यक्रम इस 1 महीने के अंदर आपके घर में हो सकता है। पुत्र प्राप्ति या पुत्र की नौकरी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, निश्चित लाभ होगा। ऐसा समय आ चुका है। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से आपके जीवन का बहुत बड़ा यू टर्न है। ज़िंदगी में चौराहे आते हैं, चौराहे से गाड़ियाँ मूव होती हैं। इसी तरह से आपके जीवन का मोड़ है, आपके जीवन का परिवर्तन है। समय से बहुत कुछ दिखाई देगा आगे। साथियों, गणपति भगवान का ध्यान करें, पूजन करें और अपने इष्ट का हमेशा ध्यान भजन पूजन करते रहें। साथियों, कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपने इष्ट की या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो यानी सिद्ध फ़ोटो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शुल्क जमा करके व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। डाक द्वारा भेजते हैं हम। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ का हाथ आपके सिर पर रहे। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। इनका महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।